आज क्वेश्चन करेंगे 31 टू 40। 31 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक संख्या के वर्ग का दुगुना उस संख्या के 11 गुणे से 21 अधिक है, वह संख्या क्या है। सबसे पहले माने कि हम इसमें माना संख्या इज इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक संख्या के वर्ग का दुगुना, एक संख्या का इस संख्या का वर्ग कर दिया और दुगुना कर दिया, उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। उस संख्या के इस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनने वाली है और इसको हम शिफ्ट करके आ जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 21 इक्वल टू 0। शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले फैक्टराइज करेंगे तो माइनस का 42 बन गया ये एक्स स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके 42 के फैक्टर करेंगे 2 21 3 7 7 1। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 42x स्क्वायर और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 11x। तो ये आ जाएगा जैसे 7 2 14 कर दिया ना हमने, माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अगर हम 14x में से 3x लेस कर दे तो 11x रह जाएगा। 14 3 जार माइनस 42x स्क्वायर फैक्टर बन गए और हमने यहाँ से 2x कॉमन लिया इन दोनों से, x माइनस 7 इधर रहा और इधर भी x माइनस 7 रहा, तो यहाँ पे प्लस का 3, ये बन जाएगा 2x प्लस 3, ये बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 3/2, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 7। ये हमने फैक्टराइज किया और हमें दो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 7 एंड x की वैल्यू माइनस 3/2। ये ऑप्शन में ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन बी में है 7 एंड माइनस 3/2, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 320 है। इन संख्याओं का योग कितना है। अब दो संख्या हम लेते हैं, एक x है एक 5x है, संख्याएं आ जाएगी। अनुपात में है तो हमने इनको अनुपात में लिखा x 5x। इनका गुणनफल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 5x इज इक्वल टू 320। क्वेश्चन में ये बात की गई इनका गुणनफल 320 है, तो हम 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320, x स्क्वायर इक्वल टू 320/5। हमने 320 को 5 से डिवाइड करना है तो ये 64 से कट जाएगा। 320 हम 5 से 5 6 are 30, 220 बना 4 जार 20, इसलिए कट गया 64 से। x स्क्वायर की वैल्यू हम 64 लिखेंगे, x की वैल्यू √64,
इधर से रूट, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, आगे अंडर रूट लग जाएगा। x की वैल्यू हमें मिलती है x इक्वल टू 8 का स्क्वायर कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें फाइंड आउट करना है इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, एक x है और एक 5x है, योग, तो ये योग आ गया 6x और x की वैल्यू हम 8 यहां पे पुट कर देंगे तो 6 इंटू 8 48 48 आ गया हमारे पास। ऑप्शन डी है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। पहला अनुपात है 3x और आगे 7x। ये हमारे पास संख्याएं होगी, दो संख्याएं 3x और 7x की रेशो में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3x है, ये 7x है। अगर इन दोनों में हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 5:9 बन जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। अगर संख्याएं 3x और 7x है हमारे पास तो इनका अनुपात 3:7 रह जाता है। x कट जाएगा तो 3:7 बन जाएगा। अब इस अनुपात में 3x/7x, अगर इस अनुपात में 6 हम ऐड कर देते हैं तो अनुपात हमारे पास 5:9 बन जाता है। ये स्टेटमेंट में बात की गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 को हम 3x + 6 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 6, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x + 9 6 आर 54, 7 5 are 35x प्लस 5 6 are 30, तो ये बन गया 54 माइनस 30 इक्वल टू 35x माइनस 27x। ये कितना आ गया हमारे पास, बन गया 8x। 35x में से 27x हमने माइनस कर दिया, 8x आ गया और इधर हम माइनस करेंगे तो ये 24 आ गया और x की वैल्यू हमें 24/8, x की वैल्यू मिलती है 3। संख्याएं फाइंड आउट करनी है तो ये 3 हम पुट कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो संख्याएं हमारे पास आ जाएगी 3 × 3 और 7 × 3, तो संख्याएं 9 21, जो कि ऑप्शन ए है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। इसमें हमें तीसरी संख्या माननी पड़ेगी। तीसरी संख्या परसेंटेज की बात है तो ये तीसरी संख्या को 100 मान रहे हैं हम।
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 और 25% अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या हो जाएगी 112.5, क्योंकि 12.5% है, 100 में ऐड कर देंगे तो 112.5 आ जाएगा। और दूसरी संख्या जो बनेगी, दूसरी संख्या हमारे पास बन रही है 25% अधिक है, तो 100 + 20 ये बन गया 125, 125 बन गया। स्टेटमेंट में इसने बात की है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या हमारे पास है 112.5, दूसरी संख्या हमारे पास है 125। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, इसमें हम लेंगे x%, x% के बराबर है। अगर x% लेते तो इसका बन जाएगा 1125 के अपॉन में मैंने 10 किया इक्वल टू 125 के अपॉन में 100 किया परसेंटेज, x लिखा यहाँ पे, तो ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1125 के साथ 100 आ जाएगा, अपॉन में 10 है और ये 125 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, ये 5 2 जार 10, ये कट जाएगा 5 2 जार 10 और 5 5 जार 25, फिर ये और 5 से कट जाएगा, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 और 5 5 जार 25, 5 से ये भी कट जाएगा, ये कटेगा 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25, तो x की वैल्यू ये 45 रहा और 2 रहा मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करोगे तो 45 2 जार 90 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है 90%। यही बोला इसने क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये है पहली संख्या दूसरी संख्या के 90% के बराबर है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए 90% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, इसमें तीसरी संख्या फिर हम 100 ले रहे हैं, तीसरी संख्या हमने ली 100। अब ये पहली संख्या है 30% और अधिक है, तो ये 130 बन जाएगा, 100 + 30 130, और दूसरी संख्या बन जाएगी 40% तो 140। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहां फिर से बात आ जाती है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या 130 दूसरी संख्या के x% लिखो, इसको कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये 130 के साथ हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और 140 अपॉन में आ जाएगा, 0 कट जाएगी, ये 5 से कटा, 5 2 जार 10, ये 7 से x की वैल्यू हमें
मिलती है अपॉन 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 650 को 7 से, तो डिवाइड करेंगे 7 9 जार 21 गया और 7 9 जार 63। फिर हमने 65 से 63 लेस कर दिया, 2 आ गया, 0 0 ले आए, 20 बना, 7 2 जार 14, ये 7 2 जार 14 आ गया। तो यहाँ पे 6 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास आती है 92 होल 6 अपॉन 7। इस क्वेश्चन में हमने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह तीसरी संख्या को एज्यूम किया 100। पहली संख्या 30 अधिक है तो 100 30% अधिक मीन्स 100 एज्यूम किया तो 130 ये बना पहली संख्या। दूसरी संख्या 40% मोर देन है, अधिक है, तो 140 ये दूसरी संख्या होगी। अब इसने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हमने x% लिया और 100 को 130 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 140 को अपॉन में ले आए, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 2 जार 10, 7 2 जार 14 और 13 5 जार 65 और एक 0 650 डिवाइडेड बाय 7। हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो 92 टाइम्स कट करके रिमाइंडर हमारे पास, शेषफल हमारे पास 6 बच गया। शेषफल को सबसे टॉप में लिखते हैं, जिसे डिवाइड कर रहे हो अपॉन में आता है, जितने टाइम्स हमने डिवाइड किया वो फर्स्ट नंबर होता है। यहाँ पे 92 होल 6 डिवाइडेड बाय 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन में ये बात की गई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले तीसरी संख्या लिखो इसमें भी, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन सिमिलर। तीसरी संख्या x, तीसरी संख्या को हमने 100 एज्यूम कर दिया। पहली संख्या क्या होगी? 30% कम। दूसरी संख्या 30 100 माइनस 30 कितना होता है? 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। और दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी, दूसरी संख्या आ गई 100 माइनस 37, ये आ गया 63। ये 70 आ गया, ये 63 आ गया। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या हमने, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, दूसरी संख्या है 63 और पहली संख्या है हमारे पास 70 इंटू x अपॉन 100 लिखेंगे। ये कट जाएगा, इस साइड चला जाएगा, 630, 10 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 7x। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 630 के अपॉन में 7 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें डिवाइड करके ही मिलेगी, तो ये आ गया x इज इक्वल टू, ये कट गया पूरा, 90। तो आपको अब ये क्वेश्चन में ये बात है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है, तो ये तो हमारे पास
90 आ गई तो ये 100 माइनस, ये आ जाएगा 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10% कम। 100 में से 90 लेस करना पड़ेगा ना, तो कितने परसेंट कम है, तो 100 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 10, तो ये 10% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें हमने तीन संख्याएं लेनी है, तीन संख्याएं। अब अनुपात में दिया हुआ है तो एक है 3x, 4x और 6x। ये हमारे पास तीन संख्याएं आ गई। इनका गुणनफल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है 3x, 4x, 6x गुणा करो और इज इक्वल टू 1944। तो ये बन जाएगा x का क्यूब बन जाएगा 1944 के अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 6। अब इसको आप डिवाइड करो, पहले इसको 6 से, 6 3 जार 18, 1 और 14 रहा, 6 2 जार 12, 2 और 24 रहा, 6 8 जार 6 3 6 4 जार सॉरी 6 4 जार 24, 6 4 जार 24 कट गया कंप्लीट। फिर 4 से कट करेंगे, 4 8 जार 4 1 जार, फिर 3 से कट करेंगे, 3 27 जार, x की पावर 3 इक्वल टू 27। x की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्स की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर भी 3, ये कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमें मिलती है 3, और x की यही 3 वैल्यू हम पुट कर देंगे इधर, तीनों के साथ इधर और इधर भी। तो ये संख्या है, फाइंड आउट क्या करना है इसमें, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या हमारे पास ये संख्याएं हमारे पास आ जाएगी। 3 को 3 के साथ 3 3 जार 9, 3 को 4 के साथ मल्टीपल 3 4 जार 12, 3 को 6 के साथ 3 6 जार 18। ये संख्या है, बड़ी संख्या इक्वल टू 18। बड़ी संख्या हमारे पास ये वाली 18 होगी, जो कि ऑप्शन सी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और इनके वर्गों का अंतर 39 है। इनमें से बड़ी संख्या, दो संख्या हमने ली x और y, ये है दो संख्याएं। संख्याएं हमने x और y ली। क्वेश्चन में x दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक ही क्वेश्चन ये बनेगी, तथा इनके वर्गों का अंतर, अभी ये इसने बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39, दूसरी क्वेश्चन बन गई। इधर हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39। ये फॉर्मूला पुट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 39। अब हम यहाँ से ये वैल्यू इधर से उठाएंगे सीधी सीधी 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 और x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल रही है 39 के अपॉन में 3 आ जाएगा 13। ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 13। अब इसने बात की है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब हम ये तीसरी क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं कि जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, हम ऐड कर देते, 2x इधर आ गया, 16 इधर आ गया, x की वैल्यू 16, 13 और 3 16 होगा, 2 से कट कर दिया, x की वैल्यू 8 आ गई और x की यही वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, x की ये वैल्यू इधर ही पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, y की वैल्यू 13 माइनस 8, वाई इज इक्वल टू 5। और बड़ी, इन दोनों में से बड़ी संख्या है 8, तो बड़ी संख्या इक्वल टू 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बड़ी संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने x और y यही दो संख्याएं मानी, संख्याएं हमने अज्यूम की x एंड y। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एक ही क्वेश्चन बना के रखते। इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 113, ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम प्रोसेस x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये इधर से 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 113 प्लस 2 इंटू एक्स वाई एज इट इज रखा। ये 15 15 4 होता है 225 इक्वल टू 113 प्लस 2xy, कर दिया शिफ्ट माइनस का, 225 से 113 माइनस करना है और ये 2xy इधर रहा। अगर माइनस करेगी 12 आ जाएगा और यहाँ पे 2xy होगा। xy की वैल्यू हमें 12/2, ये अपॉन में आ जाएगा 2, तो ये बना हमारे पास कितना आ गया, ये 112 था, सॉरी ये 112 आएगा, तो इसको हम कट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 2 जार 10, 5 6 जार 12, x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 56, दोनों का गुणनफल। क्वेश्चन में बात क्या की है, क्वेश्चन में इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यही x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट की, आ गया 56, और जो कि ऑप्शन नंबर सी है।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल क्या है? संख्याएं हमने ली x एंड y, दो संख्याएं। पहले स्टेटमेंट में है इनका अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 13 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड अंतर 13, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, दूसरी इक्वेशन। अब हम इसमें से x प्लस वाई इक्वल टू 25 से x माइनस वाई 13, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा और यहाँ पे 38 आ गया। x की वैल्यू हमें मिलती है 38/2, 90। x की वैल्यू मिली 90 और x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, कहीं भी पुट कर दो, इधर ही पुट कर दो, फिर ये आ जाएगा 19 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 25 माइनस का 19, तो y की वैल्यू मिली 6। इसने क्वेश्चन में बात की इनका गुणनफल, गुणनफल आ जाएगा इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 19 है और मल्टीप्लाई बाय 6, 19 6 आर 114, तो ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।